अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ मोहम्मद रमज़ान, योर केमिस्ट्री टीचर। हमने फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री उसको स्टार्ट किया हुआ था। उसका चौथा चैप्टर हम पढ़ रहे थे। आज उसका लेक्चर नंबर 8 होगा, जिसके अंदर हम लिमिटिंग रिएक्टेंट उसके जो न्यूमेरिकल्स हैं उनको कैसे सॉल्व करते हैं, और उसके साथ ही एंड में मैं आपको इसकी ट्रिक भी बताऊंगा जो आप MCAT इस तरह नेक्स्ट के टेस्ट में क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं, और 10 से 20 सेकंड के अंदर आप क्या कर सकते हैं, लिमिटिंग रिएक्टेंट फाइंड कर सकते हैं, और जो प्रोडक्ट है वो भी आप फाइंड कर सकते हैं ट्रिक्स से। तो दोनों ट्रिक्स में वो भी इस लेक्चर के एंड में हम जरूर देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, स्ट्रेटजी फॉर आइडेंटिफाइंग लिमिटिंग रिएक्टेंट के लिमिटिंग रिएक्टेंट आप किस तरह से फाइंड कर सकते हैं। ये जो 3 पॉइंट्स हैं ये आपकी बुक में लिखे हुए हैं, इनको हम अप्लाई भी करेंगे जिससे आपको ये 3 पॉइंट क्लियर हो जाएंगे। देखिए, सबसे जो पहला पॉइंट है वो ये कहता है कि नंबर ऑफ जो आपके पास क्या है, कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स फ्रॉम द गिवन अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट। अब देखिए यहाँ पर जो अमाउंट है इससे क्या मुराद है। अब यहाँ पर अमाउंट से 3 चीजें मुराद होंगी, या आपके पास 4 चीजें, यहाँ पर 3 नहीं बल्कि 4 चीजें यहाँ पर क्या होंगी, मुराद होंगी, जिसमें आपके पास सबसे पहले आपके पास मैस आ सकता है, दूसरा आपके पास वॉल्यूम, तीसरा आपके पास नंबर ऑफ पार्टिकल्स, नंबर ऑफ पार्टिकल्स, नंबर ऑफ पार्टिकल्स, और जो चौथी चीज है वो क्या है आपके पास, मोलर कंसंट्रेशन, जिसे आप क्या कहेंगे, मोलर कंसंट्रेशन, या यहां पर मैं लिखता हूं उसे मोलरिटी। तो ये 4 चीजों से मुराद क्या है, अमाउंट है। यहां पर अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट से मुराद ये 4 चीजें हैं। अगर आपको मैस दिया गया हो आप क्या करेंगे, उसे मोल में कन्वर्ट करेंगे। वॉल्यूम दिया गया हो मोल में कन्वर्ट करेंगे। नंबर ऑफ पार्टिकल दिए गए हो मोल में कन्वर्ट करेंगे। मोलरिटी दी हो तब भी उसे हम मोल में कन्वर्ट कर लेंगे। ये का आपके पास क्या होगा, पहला स्टेप होगा लिमिटिंग रिएक्टेंट को आइडेंटिफाई करने के लिए। अब यहां पर अगर आप देखें तो अगर आपने मैस उसको मोल में कन्वर्ट करना है तो उसका फार्मूला आप जानते हैं, मैस ओवर मोलर मैस। मोलर मैस आपको कभी नहीं दिया जाएगा, ये आपने क्या करना होगा, खुद ही फाइंड करना होगा। इस तरह आपके पास क्या है, दूसरा वॉल्यूम। तो वॉल्यूम के लिए नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू वॉल्यूम ओवर मोलर वॉल्यूम। इसकी वैल्यू कांस्टेंट होती है जो कि क्या है 22.414। तो यहां पर वो आप पुट करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, नंबर ऑफ पार्टिकल। नंबर ऑफ पार्टिकल्स अगर दिए गए हों तो उनको मोल में कैसे कन्वर्ट करेंगे, नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिकल ओवर एवोगाड्रो नंबर ऑफ पार्टिकल। ये भी क्या है कांस्टेंट 6.02 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 23। ये आप Na की जगह पुट करेंगे। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या है, चौथी चीज जो है वो क्या है, मोलरिटी। मोलरिटी यानी कि मोलर कंसंट्रेशन, वो बराबर होती है नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू मोलर कंसंट्रेशन मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम इन डेसीमीटर क्यूब। तो ये आपके पास क्या होगा, ये 4 फार्मूलों की मदद से हम जो भी अमाउंट हमें दी गई होगी, मैस, वॉल्यूम, नंबर ऑफ पार्टिकल, मोलरिटी, उसे आप पहले मोल्स में क्या कर लेंगे, कन्वर्ट कर लेंगे। अब ऐसा क्यों किया जाता है, क्योंकि बैलेंस केमिकल इक्विपमेंट को मोल के साथ स्टडी करना क्या हो जाता है, इजी रह जाता है। नेक्स्ट हमारे पास दूसरा पॉइंट देखें, फाइंड द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट विद द हेल्प ऑफ बैलेंस केमिकल इक्वेशन। जो आपके पास क्या होगी, बैलेंस केमिकल इक्वेशन होगी, उससे हम हेल्प लेंगे और हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट, प्रोडक्ट के मोल्स हम क्या करेंगे, फाइंड। अब देखिए आपने रिएक्टेंट, जितने भी रिएक्टेंट 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, जितने भी रिएक्टेंट्स हों, उन तमाम के रिएक्टेंट्स को प्रोडक्ट की अमाउंट से क्या करेंगे, ऐसा ऐसा एक एक करके हम क्या करेंगे, उनको कंपेयर करेंगे। एक एक करके जब हम उनको कंपेयर करेंगे तो जो रिएक्टेंट कम जो आपके पास क्या बना रहा होगा, प्रोडक्ट बना होगा, वो क्या होगा, आपके पास लिमिटिंग रिएक्टेंट होगा। द रिएक्टेंट विच मेक लीस्ट अमाउंट। तो ये तीसरा पॉइंट यही है, देख रहे हैं यहां पर उसने आइडेंटिफाई द रिएक्टेंट विच प्रोड्यूस लीस्ट अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट एज लिमिटिंग रिएक्टेंट एंड अदर एज एक्सेस रिएक्टेंट। अगर 2 रिएक्टेंट मौजूद हैं तो एक रिएक्टेंट जो कि लीस्ट अमाउंट जो ना प्रोड्यूस कर रहा है वो क्या होगा, लिमिटिंग रिएक्टेंट, जबकि दूसरा जो होगा वो फिर डेफिनेटली बात है वो क्या होगा, एक्सेस होगा। अब ये 3 पॉइंट है, इनको हम न्यूमेरिकल से मजीद समझेंगे। अब देखें हम न्यूमेरिकल की तरफ बढ़ते हैं। न्यूमेरिकल से पहले जो आपकी बुक में येलो बॉक्स है उसको हम देखते हैं। देखें येलो बॉक्स के अंदर ये लिखा हुआ है कि आपके पास जो फ्यूल है, जो गाड़ी में हम क्या करते हैं, फ्यूल यूज करते हैं,
तो वो फ्यूल ऑक्सीजन यानी कि एयर की मौजूदगी में क्या करता है, बात करता है। फ्यूल आप जानते हैं, तो कार्बन अगर मैं यहाँ पर CH4 लूं तो ये आपके पास क्या होगा, फ्यूल होगा, जो कि ऑक्सीजन की मौजूदगी में क्या होगा, बात करेगा, बनेगी और H2O बनेगा। यानी कि फ्यूल जो आपके पास गाड़ियों में यूज होता है वो हवा की मौजूदगी में क्या होता है, बर्न होता है, और उसके बाद उससे CO2 और H2O बनता है। पिछले लेक्चर में भी डिस्कस कर चुके हैं। अगर आप लिमिटिंग रिएक्टेंट देखें तो हवा में ऑक्सीजन तो कभी खत्म नहीं होती। इसका मतलब वो आपके पास क्या होगा, यहाँ पर ऑक्सीजन क्या है, एक्सेस में मौजूद है, एक्सेस रिएक्टेंट है। तो फिर लिमिटिंग रिएक्टेंट कौन हुआ, ये आपके पास क्या है, फ्यूल। क्योंकि जब भी फ्यूल खत्म हो जाता है तो गाड़ी रुक जाती है। इसका मतलब यहाँ पर फ्यूल क्या है, वो आपके पास क्या है, लिमिटिंग रिएक्टेंट है, जिसको आप बार बार क्या करते हैं, अपनी गाड़ी के अंदर भरवाते रहते हैं, तो ये बार बार क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। जो पहले खत्म हो जाए वही क्या होता है, लिमिटिंग रिएक्टेंट। जो खत्म हो रहा है फ्यूल है, इसलिए ये क्या होगा, लिमिटिंग रिएक्टेंट होगा। स्मूथनिंग की बात की गई है आपकी बुक में, जो बुक में इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन है उसके अंदर। स्मूथनिंग किसे कहते हैं, जब जहां पर देखें आग लग जाए, आग उसे लगे कि जो जहां पर फ्यूल वगैरह होगा या फिर लकड़ी वगैरह जो है, उसे भी आप फ्यूल में ही कंसीडर कर सकते हैं। तो ये आपके पास जब आग लग जाएगी तो उसको जो बुझाने के लिए हम क्या करते हैं, स्मूथनिंग। ये जो प्रोसेस है कि कहीं पर भी अगर आग लग जाए तो उसको बुझाने का जो अमल होता है वो क्या होता है, स्मूथनिंग। अब इस स्मूथनिंग के लिए हम क्या करते हैं, हम जो ना 3 चीजें यूज करते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, CO2 यूज कर सकते हैं। दूसरा, कोई भी इनर्ट गैस उसको आप यूज कर सकते हैं, जैसा कि N2 गैस, और उसके बाद आर्गन गैस। जो तीसरी चीज है वो आपके पास क्या है, फोम्स। ये 3 चीजें आप क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं फॉर द स्मूथनिंग। अब ये जो 3 चीजें हैं, ये कैसे जो आग है उसको क्या कर देती हैं, बुझा देती हैं। देखेंगे, कंबशन के लिए एक सफिशिएंट अमाउंट में क्या चाहिए होती है, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की मौजूदगी में ही किसी चीज का बर्न होना और CO2 प्रोड्यूस करना, इसे हम क्या कहते हैं, कंबशन कहते हैं। तो कंबशन के लिए सूटेबल अमाउंट चाहिए तो ऑक्सीजन की। लेकिन जो ये जो आपके पास स्मूथनिंग एजेंट होते हैं, जिसमें CO2, इनर्ट गैस और फोम्स आ गए, ये जाके इस ऑक्सीजन की उस जो सूटेबल अमाउंट है उससे उस ऑक्सीजन की अमाउंट को क्या कर देते हैं, कम कर देते हैं। इसका मतलब वो एक्सेसरी एजेंट उसको सपोर्टिंग, जो कंबशन को जो मिकदार, जो अमाउंट ऑक्सीजन की सपोर्ट कर सकते हो, उससे सपोर्टिंग अमाउंट से उसे क्या कर देंगे, लेस कर देंगे। जब ये सपोर्टिंग अमाउंट कंबशन को सपोर्टिंग अमाउंट से ऑक्सीजन लेस तो फिर ये आपके पास क्या हो जाएगा, रिएक्शन रुक जाएगा और आग लगना भी क्या हो जाएगी, बंद हो जाएगी। तो ये 3 चीजें असल में इस एक्सेसरी एजेंट की अमाउंट को, ऑक्सीजन की सपोर्टिंग अमाउंट को क्या कर देते हैं, कम कर देते हैं। इस तरह से वो आग को क्या कर देते हैं, बुझा देते हैं। तो ये जो प्रोसेस है इसे हम स्मूथनिंग कहते हैं। नेक्स्ट देखिए, हम न्यूमेरिकल की तरफ बढ़ते हैं। कैलकुलेट मास ऑफ N2। N2 का मास हमने क्या करना है, फाइंड करना है फ्रॉम 1.81 ग्राम ऑफ NH3 and 90.4 ग्राम ऑफ कॉपर ऑक्साइड CuO। इससे हम क्या करना है, हमने जो N2 है उसका मास हमने क्या करना है, फाइंड। अब देखें N2 जो आपके पास क्या है, यहां पर देखें अगर आप N2, तो ये क्या है, प्रोडक्ट के अंदर है। यानी कि आपने प्रोडक्ट की अमाउंट क्या करनी है, फाइंड करनी है। और आपको 2 रिएक्टेंट थे इस रिएक्शन में और दोनों रिएक्टेंट के जो मैसेज हैं वो आपको दिए हुए हैं। तो अगर आप यहां पर देखें पहला पॉइंट, तो मैंने आपको कहा कुछ भी दिया गया हो, मैस, वॉल्यूम, नंबर ऑफ पार्टिकल, मोलरिटी, आप पहला काम करेंगे उसे नंबर ऑफ मोल में क्या कर लेंगे, कन्वर्ट कर लेंगे। मतलब ये जो मैस दिया गया है इन दोनों का, इनको हमने नंबर ऑफ मोल में कन्वर्ट करना है। तो नंबर ऑफ मोल का वो फार्मूला क्या है, ये आपको दिया। मैस ये आपके पास है, मैं बिना NH3 के नंबर ऑफ मोल फाइंड कर रहा हूं। ये आपके पास नंबर ऑफ मोल, मैस और मोलर मैस। मैस NH3 का 1.81 ग्राम और जो NH3 उसका मोलर, जानते हैं नाइट्रोजन का जो एटॉमिक होता है 3 हाइड्रोजन का क्या होगा, 340। तो आपके पास कितना होगा, 17 ग्राम पर मोल होगा। देखिए यहाँ पर 1.81 ग्राम मैस, 17 ग्राम पर, इसको आप डिवाइड करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 1.06 मोल। जो कि दूसरा रिएक्टेंट है यहाँ पर मोल कर देंगे फाइंड करके उसके मैस से, जो हमें दिया गया है। तो नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू मैस पर मोलर मैस। अब यहाँ पर मैस देखें 90.4 ग्राम और मोलर मैस कॉपर ऑक्साइड का हम क्या करेंगे, फाइंड करेंगे। तो यहाँ पर जो कॉपर है उसका जो मोलर मैस होता है, एटॉमिक मैस, वो 63.5 होता है।
आप इसमें प्लस करेंगे, ऑक्सीजन 1 है उसका मोलर मास कितना होता है आपके पास, वो 16 होता है, 16 ग्राम। इनको आप दोनों को आप क्या करेंगे, ऐड करेंगे, ये आपके पास होगा 79.5 ये आपके पास क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ये दोनों का जो मोलर मास ऐड करने के बाद इस कंपाउंड का क्या हो जाएगा, मोलर मास। ये नीचे हम पुट करेंगे 79.5, तो ये आपके पास आंसर आएगा 1.14 मोल। ये आपके पास क्या हो गए, कॉपर ऑक्साइड के मोल आ गए। अब ये सबसे पहला काम हमने कर लिया, कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स फ्रॉम गिवन अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट। क्योंकि मैच दिया गया था यहाँ पर इस केस में, हमने मैच से जो ना वो आपका नंबर ऑफ मोल निकाल दिया। अगर वॉल्यूम दिया गया नंबर ऑफ पार्टिकल दिए गए, मोलैरिटी दी गई, तब भी आपने काम यही वाला करना है। तो ये आपके पास क्या होगा, पहला स्टेप हमारा क्या होगा, कंप्लीट। अभी आपके पास क्या था, पहला स्टेप। अब दूसरा स्टेप, फाइंड द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट विद द हेल्प ऑफ बैलेंस केमिकल यूनिट। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, दूसरा स्टेप करेंगे। दूसरा स्टेप करके हम जो आपके पास क्या है वो कंपेयर करेंगे। तो रिएक्टेंट हमें दिए गए थे, जिनके मैसेज दिए गए थे, और उसके साथ उस प्रोडक्ट को जिसकी जो आपके पास क्या है मैस या कुछ भी मोल या पार्टिकल कुछ भी आपने क्या करना है, फाइंड करना है उसको, और जो रिएक्टेंट जिनकी अमाउंट दी गई थी और जिनको आपने मोल में चेंज किया था, उनको आपस में क्या करेंगे, कंपेयर। अब इसका मतलब NH3 उसको कंपेयर करेंगे हम, हमारे पास क्या है N2, एक रिएक्टेंट और ये उसका प्रोडक्ट। फिर आपके पास इन दोनों को हम कंपेयर, कॉपर ऑक्साइड और N2 उसको हम क्या करेंगे, कंपेयर। इनके जो रिएक्टेंट आपको दिए गए हैं उनको दोनों को आप क्या करेंगे, जो प्रोडक्ट है जिसका मैस, वॉल्यूम, नंबर ऑफ पार्टिकल, मोल कुछ भी पूछा गया उसके साथ आपने उन दोनों रिएक्टेंट को, अगर 3 होते तो तीनों को हम क्या करते हैं, उसी प्रोडक्ट के साथ ही करते हैं, हम जो कंपेयर करते हैं। अब इनमें से हम देखेंगे कि कौन सा ऐसा रिएक्टेंट है दोनों में से, NH3 और CuO कॉपर ऑक्साइड में से, कि जो प्रोडक्ट है वो कम बनाना, जो प्रोडक्ट कम बना रहा होगा वही हमारा लिमिटिंग रिएक्टेंट होगा, और जो प्रोडक्ट है वो कितना बनता है, वो उतना ही बनता है जितना लिमिटिंग रिएक्टेंट बनाता है। इसका मतलब इन दोनों में से अगर हमें पता लग जाए लिमिटिंग रिएक्टेंट कौन है, तो हमें प्रोडक्ट की जो अमाउंट है वो पता लग जाएगा। अब यहाँ पर हम देखें जो NH3 ये आपका N2। अब जो कंपेयरिंग है वो कहाँ से हम शुरू करें, एक चीज हमेशा याद रखनी है, जो कंपेयरिंग है वो सबसे पहले बैलेंस केमिकल यूनिट की मदद से शुरू करते हैं, उसके बाद फिर जो आपने मोल निकाले हम फिर बाद में आपने इसको करना होता है, लगाना होता है। ये हम स्टोइकोमेट्रिक कैलकुलेशन के अंदर भी पढ़ चुके हैं। अब देखिए इसका मतलब कंपेयरिंग बैलेंस केमिकल यूनिट से स्टार्ट होगी, तो यहाँ पर देखें बैलेंस केमिकल यूनिट कहते हैं 2 मोल अगर NH3 के हूं तो वो 1 मोल N2 बनाते हैं। इसका मतलब अगर इसके क्या हूं 2 मोल हूं तो ये आपके पास क्या बनता है, 1 मोल। अब इन दोनों में से किसके मोल आपको पता है, N2 के, NH3 के। यहाँ पर आप देखें NH3 का मैच दिया गया था जिसको आपने मोल में कन्वर्ट किया था, इसका मतलब इसके मोल आपको पता है। इसलिए इस वैल्यू को बैलेंस केमिकल इक्विवेलेंट से कंपेयर करने के बाद इस वैल्यू को आप क्या करेंगे, 1 बनाएंगे। और 1 कैसे बनाएंगे, इधर भी 2 से डिवाइड करेंगे और इधर भी 2 से, उसी डिजिट से क्या करेंगे, दोनों तरफ डिवाइड कर देंगे। रेशियो की एक तरफ भी काम किया जाता है, दूसरी तरफ भी वही किया जाता है, तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, कट जाएगा, यहाँ 1 आंसर आ जाएगा और ये आ जाएगा 1/2। अब ये आपके पास क्या है, इसका मतलब NH3 का अगर 1 मोल हो तो वो हाफ मोल बनाता है N2 का, लेकिन हमें 1 मोल नहीं दिया गया बल्कि 1.06 मोल दिया गया है। यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको इधर भी जो मोल हमें दिए गए हैं जो हमने निकाले थे वो 1.06, इधर भी हम उसे मल्टीप्लाई करेंगे, तो रेशियो की एक साइड पर अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो दूसरी साइड पर भी हम मल्टीप्लाई करेंगे 1.06, तो ये आपके पास आ जाएगा 1.06। 1 से मल्टीप्लाई होने के बाद ये आपके पास आंसर आएगा 0.38। इसका मतलब 1.06 जो आपके पास क्या है NH3 है वो आपके पास N2 की बनाती है 0.38 मोल, क्योंकि हमेशा कंपेयरिंग से आपके पास हमेशा ही क्या आएंगे, मोल्स आएंगे, इनको भी आपने याद रखना है। नेक्स्ट हमारे पास देखें तो कॉपर ऑक्साइड, उसकी हम कंपेयरिंग करते हैं, तो कंपेयरिंग शुरू कहां से होगी, बैलेंस केमिकल इक्विवेलेंट से। तो ये बैलेंस केमिकल इक्विवेलेंट के जब 3 मोल कॉपर ऑक्साइड हो तो वो 1 मोल का बनाता है N2, मतलब अगर ये 3 मोल हो तो ये 1 मोल बनता है। लेकिन हमें मैच दिया गया था, उसके जो मोल हमने निकाले थे वो आपके पास 3 नहीं थे बल्कि 1.14 थे। इसका मतलब इस 3 को 1 बनाना होगा, और 1 कैसे बनाएंगे हम, तो दूसरा काम जो है इसको 1 बनाएंगे, उसी डिजिट से इसे क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, इधर भी तो इधर भी डिवाइड करना होगा, तो ये आपके पास क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, और ये 1/2 मोल N2 के बनाते हैं। लेकिन हमारे पास कॉपर ऑक्साइड के 1.14 मोल है, इसका मतलब यहाँ पर भी आप 1.14 से 1 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, और इधर भी आप उसे
1.142 का करेंगे मल्टीप्लाई, तो ये आपके पास हो जाएगा 1.141 से मल्टीप्लाई होगा, ये आपके पास होगा 0.53 मोल। ये आपके पास क्या है, मोल है, ये भी आपने याद रखना है कंपेयरिंग। जो रिएक्टेंट है वो कह रहा है 0.38 मोल बनाओ N2 के, और जो कॉपर ऑक्साइड है वो कह रहा है वो आपके पास कितने बनाओ, कॉपर ऑक्साइड कह रहा है वो 0.53, और ये अमोनिया कह रहा है कितना बनाओ 0.38। इन दोनों में से अगर आप देखेंगे कम वैल्यू तो होता है 0.38, इसका मतलब ये NH3 लीस्ट अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट बना रहा है। यहाँ पर अगर आप देखें द रेनिफायर रिएक्टेंट विल प्रोड्यूस लीस्ट अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट एज लिमिटेड रिएक्टेंट, इसका मतलब ये NH3 क्या है, लिमिटेड रिएक्टेंट है, तो ये आपके पास क्या है प्रोडक्ट की अमाउंट को तय करेगा। जबकि दूसरा जो कॉपर ऑक्साइड है वो क्या है, एक्सेस रिएक्टेंट। अब इसका मतलब ये है अगर आपने लिमिटिंग रिएक्टेंट क्या कर लिया, ये आपके पास है लिमिटिंग रिएक्टेंट है, आपने लिमिटिंग रिएक्टेंट को क्या कर लिया, फाइंड कर लिया है, तो इसका मतलब आपने प्रोडक्ट की अमाउंट को भी फाइंड कर लिया है। क्योंकि लिमिटिंग रिएक्टेंट जितना कह रहा होगा प्रोडक्ट उतना ही बनेगा। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ये, प्रोडक्ट उतना ही बनता है जितना लिमिटिंग रिएक्टेंट बनाता है। लिमिटिंग रिएक्टेंट ये है, और ये कह रहा है 0.38 मोल N2 की जो है बनेगी, तो इसकी बात मानी जाएगी। इसका मतलब है 0.38 ही बनेगी, इससे ज्यादा मोल जो है वो नहीं बनेगा, क्योंकि NH3 पहले ही खत्म हो जाएगा और वो इतना बनाकर ही क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो आपके पास होगा 0.38 मोल जो है N2 के बनेंगे। ये लेकिन हमें क्या चाहिए, मैथ चाहिए N2 का। तो नंबर ऑफ मोल हमारे पास आ गए हैं, तो करना क्या है, बहुत इजी है। आप जानते हैं मोल इज इक्वल टू मैस ओवर, हमें मैस जाना है तो इधर आ जाएगा और मोलर मैस इधर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। तो यहाँ पर नंबर वो आपके पास कितने हैं, यहाँ पर देखें जो N2 के हमने नंबर ऑफ मोल निकाले 0.38, मोलर मैस N2 का आप जानते हैं 28 होता है, तो आपके पास आंसर आएगा 10.64 ग्राम। ये आपके पास क्या होगा, N2 उसका क्या होगा आपके पास जो ना मैस होगा। मोल हमारे पास आ गए थे, पहले आपने काम करना होता है लिमिटिंग रिएक्टेंट फाइंड करना, उसके बाद आपके पास प्रोडक्ट की अमाउंट आ जाएगी। अगर वो मोल पूछे हो तो यहाँ तक न्यूमेरिकल रहेगा, लेकिन अगर उसने वॉल्यूम पूछा हो तो रेस्पेक्टिव फार्मूला लगाएंगे। अगर नंबर ऑफ पार्टिकल पूछे हो तो ये वाला फार्मूला लगाएंगे। अगर उसके क्या पास मोलर कंसंट्रेशन पूछी हो तो ये वाला फार्मूला लगाएंगे। अगर उसका मैस पूछा हो तो ये वाला फार्मूला जो यहाँ पर हमने लगाया है। तो आप उसी के मुताबिक, सवाल के मुताबिक ये कोई भी फार्मूला आप लगा सकते हैं और उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखें, कैलकुलेट मास ऑफ PbSO4 आपने क्या करना है, फाइंड करना है। फाउंड व्हेन 1.25 डेसीमीटर क्यूब, यहाँ पर यूनिट है हमें डेसीमीटर क्यूब ऑफ 0.05, ये आपके पास 0.05 मोल पर डेसीमीटर क्यूब PbNO3 एंड 2 डेसीमीटर क्यूब, यहाँ पर आपके पास 2 डेसीमीटर क्यूब ऑफ 0.025 मोल पर डेसीमीटर क्यूब Na2SO4 मिक्स्ड। तो ये जब मिक्स होते हैं तो PbSO4 बनता है। यहाँ पर देखें ये Na2SO4, ये PbNO3 की ट्वाइस ये मिक्स होंगे, PbSO4 बनेगा, साथ सोडियम नाइट्रेट बनेगा NaNO3। अब यहाँ पर उसने कहा ये जो यूनिट है ये बहुत अहम है। यहाँ पर देखें ये डेसीमीटर क्यूब वॉल्यूम का यूनिट है, और मोल पर डेसीमीटर क्यूब वो जो है ना मोलर कंसंट्रेशन का यूनिट होता है, जो हम पिछले लेक्चर में पढ़ चुके हैं। इसका मतलब यहाँ पर वॉल्यूम और मोलर कंसंट्रेशन दी गई है, तो इसका मतलब आप इजीली इस फार्मूले से N = CV, मोलर कंसंट्रेशन C मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम इन डेसीमीटर क्यूब, इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास इन दोनों के जो आपके पास क्या है 1.25 डेसीमीटर क्यूब आप 0.05 मोल पर डेसीमीटर क्यूब PbNO3 की ट्वाइस, और ये जो वैल्यू है किसकी आपके पास Na2SO4, यानी कि इन दोनों के आपके पास नंबर ऑफ मोल आ जाएंगे। तो सबसे पहला काम हमने यही करना होता है, नंबर ऑफ मोल फाइंड करने होते हैं। तो यहाँ पर हम नंबर ऑफ मोल फाइंड करते हैं। देखें यहाँ पर नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू मोलर कंसंट्रेशन मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम। तो मोलर कंसंट्रेशन जो है ना वो आपके पास कितनी है, यहाँ पर देखें 0.05। अगर PbNO3 की बात करूं, यहाँ पर मैं अगर बात करूं PbNO3 उसकी ट्वाइस की बात करूं, तो ये आपके पास क्या है उसके नंबर ऑफ मोल फाइंड कर रहा हूं, तो उसकी मोलर कंसंट्रेशन 0.05 उसके यूनिट से आप पता लगाएंगे, मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम जो उसका है वो 1.25 ये आपके पास क्या होगा मल्टीप्लाई होगा, और आपके पास क्या आएगा आंसर आएगा 0.0625 ये आपके पास क्या आएगा आंसर आएगा मोल। इसी तरह आपके पास क्या है नेक्स्ट हम जो ना वो दूसरा जो रिएक्टेंट है Na2SO4 उसके मोल फाइंड करेंगे। उसके मोल का फार्मूला भी यही मोलर कंसंट्रेशन मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम। उसकी मोलर कंसंट्रेशन देखें
यहाँ पर 0.025, क्योंकि यूनिट उसका मोल पर डेसीमीटर क्यूब है, तो इसका मतलब ये कंसंट्रेशन है। 0.025 मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम अगर आप देखें तो यहाँ पर आपके पास जो ना 2 डेसीमीटर क्यूब, यहाँ पर ये देखें ये डेसीमीटर क्यूब वॉल्यूम है, उसका जो ना नंबर क्या है, वैल्यू क्या है, 2 है, तो इसको आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास 0.05 जो आपके पास क्या आएंगे, मोल आएंगे। यानी कि आपके पास ये जो मोल है वो PbNO3 की ट्वाइस के, और ये जो मोल है ये Na2SO4 के। अब पहला काम आपका हो गया, मोल जो है ना आपने फाइंड कर लिए। नेक्स्ट हम काम करेंगे, नेक्स्ट स्टेप करेंगे जो क्या है, कंपेयरिंग है। यानी कि Na2SO4 PbSO4 इसको कंपेयर करेंगे, PbNO3 की ट्वाइस और PbSO4 इसको कंपेयर करेंगे, और जो कम मिकदार में PbSO4 बना रहा होगा जो कि प्रोडक्ट है यहाँ पर, वो क्या होगा, लिमिटिंग रिएक्टेंट, और PbSO4 उतना ही बनेगा जितना के वो लिमिटिंग रिएक्टेंट बना रहा होगा। यहाँ पर देखिए आपके पास क्या है, Na2SO4 और यहाँ पर आप लिखेंगे PbSO4। अब अगर आप Na2SO4 उसके बैलेंस केमिकल इक्वेशन के अंदर देखें, क्योंकि कंपेयरिंग शुरू करते हैं तो हम कहां से शुरू करते हैं, बैलेंस केमिकल इक्वेशन से। यहाँ पर सारे कोई नंबर ऑफ मोल 1 है, जहां कुछ नहीं लिखा होता वहां 1 लिखा होता है, तो इसका मतलब इसके 1 मोल जो आपके पास क्या है, इसके जो आपका PbSO4 है उसके 1 मोल बनाते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये पहले से ही क्या है, 1 है। अगर 1 ना होता Na2SO4, क्योंकि इसी के मोल हमें पता है तो इसको हम 1 बनाते हैं, लेकिन ये पहले से ही 1 है, तो इसका मतलब हम उससे अगला स्टेप करेंगे जो क्या है, आपके पास जितने मोल आपको दिए गए हैं या आपने निकाले हैं उसको आप दोनों तरफ क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। 0.05 मल्टीप्लाई बाय 1 और यहाँ पर भी 0.05 मल्टीप्लाई बाय 1, तो ये आपके पास 0.05 आएगा, और ये आपके पास क्या आएगा, ये भी 0.05। इसका मतलब Na2SO4 कह रहा है 0.05 मोल बनाओ PbSO4 के। अब हम नेक्स्ट देखते हैं, दूसरा जो है PbNO3 की ट्वाइस, वो कितना कहता है, PbNO3 की ट्वाइस। अगर आप इसको देखें तो ये आपके पास क्या है, इसको कंपेयर करोगे PbSO4 के साथ, तो बैलेंस केमिकल इक्वेशन से कंपेयरिंग शुरू करते हैं। ये 1:1 1 मोल बना रहा है। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या है, लेकिन हमारे पास 0.0625 मोल हैं, इधर भी और इधर भी हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई 0.0625 मल्टीप्लाई बाय 1, 0.0625 मल्टीप्लाई बाय 1, तो ये आपके पास क्या आएगा 0.0625, और ये भी क्या आएगा 0.0625। अब ये PbNO3 की ट्वाइस कह रहा है 0.0625 बनाओ। अब ये 0.05 और 0.06, अगर आप इनमें देखेंगे तो जो कम वैल्यू है वो क्या है, ये वाली है 0.05। इसका मतलब ये है कि ये Na2SO4 ये क्या होगा, ये लिमिटिंग रिएक्टेंट होगा। अगर आपको लिमिटिंग रिएक्टेंट पता लग गया तो इसका मतलब PbSO4 की जो अमाउंट है वो कितनी बनेगी, जितना लिमिटिंग रिएक्टेंट बना रहा है वो कितनी बना रहा है, 0.05 बना रहा है। इसका मतलब PbSO4 0.05 बनेगा। लेकिन हम जो है ना यहाँ से तो हमारे पास क्या आए हैं, मोल्स हैं, लेकिन हमें मोल्स नहीं पूछे गए बल्कि मैस पूछा गया। इसका मतलब हम क्या करेंगे, इन मोल्स को मैस के अंदर क्या करेंगे, कन्वर्ट। अब यहाँ पर मैं जगह नहीं है तो यहाँ पर आपको करके दिखा देता हूँ मैं। अब इसके लिए आप देखें, जो मोल्स को जो आपके पास क्या है मैस में कन्वर्ट करने के लिए आप यहाँ पर देखें तो हम क्या कहते हैं, नंबर ऑफ मोल को उसके मोलर मैस से मल्टीप्लाई करते हैं। इसका मतलब ये है कि जो मैस है उसके लिए हम नंबर ऑफ मोल यहाँ से हमें पता लग गए 0.05, और जो जो आपके पास क्या है PbSO4 जो प्रोडक्ट जिसके जो ना मैस हमने क्या करना था, फाइंड करना था, उसका जो मोलर मैस है वो 303 होता है। इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास जो ना मैस वो आएगा 15.2 ग्राम। 15.2 ग्राम आपके पास क्या होगा, वो मैस होगा PbSO4 का। तो वही 3 स्टेप हैं जो हमने ऊपर वाले न्यूमेरिकल में किए हैं, इसमें भी वही हमने किए हैं। सबसे पहले नंबर ऑफ मोल निकाले, फिर उसके बाद कंपेयरिंग की। कंपेयरिंग स्टार्ट हमने कहां से की, बैलेंस केमिकल इक्वेशन से। फिर जिसके नंबर ऑफ मोल हमने निकाले थे उसको हमने 1 बनाया, 1 बनाने के लिए उसी डिजिट पर डिवाइड किया, और फिर वो जो नंबर ऑफ मोल हमने निकाले थे उसको रेशो की दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दिया। अब इन दोनों में हमने यही काम किया। इन दोनों में जब हमने प्रोडक्ट के मोल देखे, जो जिसमें मोल कम बनने थे वो क्या था, लिमिटिंग रिएक्टेंट। तो इसका मतलब इतने ही मोल क्या बनेगी, N2 बनेगी। फिर क्योंकि हमें मैस पूछा गया था तो फिर हमने रेस्पेक्टिव फार्मूला लगाकर उसका मैस निकाल लिया। तो यहाँ पर भी हमने वही काम किया। अब हम नेक्स्ट ट्रिक की तरफ बढ़ते हैं कि हम कैसे, ये तो बहुत बड़ी क्या है कैलकुलेशन है जो आप जो है ना बोर्ड के एग्जाम में लिखेंगे ताकि आपको नंबर मिल सके। लेकिन अगर हम कैट में जाएंगे तो वहां पर तो आपके पास
40 सेकंड होते हैं, उसके लिए आप क्या करेंगे, कौन सी ट्रिक यूज कर सकते हैं, तो वो हम नेक्स्ट जो ना कॉलम में देखते हैं। नेक्स्ट देखें ट्रिक फॉर लिमिटिंग रिएक्टेंट के ट्रिक से हम इजीली कुछ ही सेकंड में हम लिमिटिंग रिएक्टेंट वाले न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हैं। वो किस तरह से देखें, सबसे पहले अगर आपको कुछ भी दिया गया हो तो ये आपने पहले काम कर लेना है, मास, वॉल्यूम, पार्टिकल्स या मोलैरिटी, इन चारों में से कुछ भी आपको दिया गया तो सबसे पहले आप उन्हें मोल्स में क्या कर लेंगे, कन्वर्ट करेंगे। ये काम आपको इस ट्रिक से पहले करना होगा, क्योंकि मोल्स के साथ डील करना बैलेंस केमिकल इक्विवेलेंट के साथ, तो वो क्या हो जाता है, इजी हो जाता है। तो इसका मतलब ये है कि पहले आपने ये काम करना होगा, लेकिन उसके बाद फिर ये ट्रिक लगाएंगे आप। देखिए उसने कहा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए डिवाइडेड बाय स्टोइकियोमेट्रिक अमाउंट ऑफ ए, यानी कि उसका जो कोएफिशिएंट है वो आप क्या करेंगे, वो नीचे पुट करेंगे। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ बी, मोल उसके जो आपको दिए गए होंगे, यहां पर भी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए ये आपको दिए गए होंगे या आपने खुद यहां से क्या किए होंगे, फाइंड किए होंगे। तो यहां पर देखें जो स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है बैलेंस केमिकल इक्विवेलेंट में जो नंबर ऑफ मोल्स लिखे होते हैं, ये देखें ये कोएफिशिएंट जहां कुछ नहीं लिखा होता वहां मान लिखा, तो ये आपके पास क्या है, कोएफिशिएंट है। तो ये जो आपके पास डिजिट लिखे हुए हैं इनको हम कहते हैं स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। ये H2 का कोएफिशिएंट है, ये O2 का कोएफिशिएंट है, तो ये H2O का क्या है, कोएफिशिएंट। लेकिन यहाँ पर वो प्रोडक्ट है, यहाँ से इससे हमें जो ना कोई गाजर नहीं है। तो यहाँ पर देखें वो क्वेश्चन उसने दिया, इस ट्रिक को हम अप्लाई करते हैं। देखें उसने कहा 4 मोल H2 है, 4 मोल O2 है, तो इनमें से आप क्या करें, फाइंड लिमिटिंग रिएक्टेंट। तो इसका मतलब इस ट्रिक को हम अप्लाई करेंगे। जो आपके पास क्या है, यहाँ पर आप ये कॉलम लगा लें, इधर एक रिएक्टेंट हम H2 को डिस्कस करते हैं और इधर दूसरा रिएक्टेंट O2 को, रिएक्टेंट के ही मोल आपको दिया होगा और लिमिटिंग रिएक्टेंट आपने फाइंड करना है। तो ये जो गिवन है नंबर ऑफ मोल ऑफ ए, यहाँ पर ये ए होगा, ए जो रिएक्टेंट है, और ये क्या है, बी है। तो यहाँ पर जो नंबर ऑफ मोल ऑफ ए है जो कि गिवन है वो कितने हैं, 4 मोल, और डिवाइडेड बाय स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ ए, वो यहाँ पर आपको मिलेगा बैलेंस केमिकल इक्विवेलेंट में, वो कितना है, 2 है। तो ये आपके पास आंसर कितना आएगा इसका, 2 आंसर आएगा। अब यहाँ O2 के केस में आ जाए तो यहाँ पर देखें नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी, यानी कि ये आपके पास क्या है, बी है, यहाँ पर मैंने उसे कंसीडर किया है बी, तो ये यहाँ पर आपके पास, यहाँ पर देखें इसके नंबर ऑफ मोल जो गिवन है वो 4 मोल, 4 डिवाइडेड बाय उसका स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट जो है वो क्या है, 1 है, तो इसका आंसर क्या आएगा, 4 आएगा। अब इसमें और इसमें ये आपके पास क्या है, 2 आंसर आ रहे हैं, 2 और 4, इनमें से जो आंसर क्या होगा, कम होगा, वो आपके पास क्या होगा, लिमिटिंग रिएक्टेंट। अब ये 2 क्या है, 4 से कम है, इसका मतलब ये क्या है, लिमिटिंग रिएक्टेंट। तो इजीली आप इसे क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट, अगर आपने ट्रिक से प्रोडक्ट वो कितना बना है उसकी जो है ना अमाउंट क्या करनी है, फाइंड करनी है। तो पहले आप लिमिटिंग रिएक्टेंट को इस ट्रिक से, ऊपर वाली ट्रिक से फाइंड करेंगे, उसके बाद ये दूसरी ट्रिक उसके बाद लगाएंगे, जिससे आपके पास प्रोडक्ट की अमाउंट आ जाएगी। इसमें आपने देखें ये आपके पास क्या है, न्यूमेरिकल दिया हुआ है नीचे और ऊपर उसकी क्या दी है, ट्रिक। तो इसको हम अप्लाई करते हैं। देखें नंबर ऑफ मोल्स ऑफ लिमिटिंग रिएक्टेंट, फिर उसके नीचे उसकी जो स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है लिमिटिंग रिएक्टेंट का वो पुट करेंगे, इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल ऑफ प्रोडक्ट जो कि हमने फाइंड करने होंगे, और स्टोइकियोमेट्रिक अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट। अगर आपने प्रोडक्ट के मोल नहीं मैस फाइंड किया तो मोल आपके यहां से आ जाएंगे, फिर उनको आप मैस में कन्वर्ट कर लिया। वॉल्यूम फाइंड करें तो आप उसको भी कन्वर्ट कर सकते हैं, कोई और चीज फाइंड करें तो उसको भी आप रेस्पेक्टिव फार्मूले से कन्वर्ट कर सकते हैं। तो पहले आपको मोल यहां से निकालने होंगे। अब यहां पर देखें सबसे पहला काम करेंगे लिमिटिंग रिएक्टेंट फाइंड करेंगे। तो यहां पर देखें H2 और O2 ये 2 रिएक्टेंट हैं। H2 के मोल जो गिवन है वो ऊपर आएंगे और उसकी स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ये आपके पास क्या है, स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट वो नीचे आएगा। यहाँ रेशो ये आपके पास क्या है, O2 इसका स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1 है, इसके मोल जो गिवन है और इसका स्टोइकियोमेट्रिक जो कोएफिशिएंट है वो 1 है। इसका आंसर क्या आएगा, 2 आएगा। इसका आंसर क्या आएगा, 4 आएगा। अब इसका मतलब ये कम है आंसर, तो ये क्या है, लिमिटिंग रिएक्टेंट। इसका मतलब जो H2 है, क्योंकि ये H2 था और ये क्या था, O2 था, तो इसका मतलब H2 जो है वो क्या है, वो आपके पास लिमिटिंग रिएक्टेंट होगा। अब नेक्स्ट ये वाला जो ना फार्मूला उसके बाद लगेगा। ये पहले हमने ये वाला फार्मूला लगाया, उसके बाद हम प्रोडक्ट फाइंड करने के लिए ये वाला फार्मूला लगाएंगे। तो यहाँ पर आप फार्मूला लगाते हैं, इसको देखें, प्रोडक्ट फाइंड करना है, तो इसका मतलब लिमिटिंग रिएक्टेंट हमारे पास आ गया है। तो जो उसके मोल हैं, यहाँ पर उसके मोल कितने गिवन है आपके पास, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ लिमिटिंग रिएक्टेंट वो आपके पास कितने हैं, जो कि 4 मोल, और नीचे उसके स्टोइकियोमेट्रिक
कोएफिशिएंट ऑफ लिमिटिंग रिएक्टेंट जो कि बैलेंस केमिकल इक्विवेलेंस से आपको मिलेगा, जो कि क्या है यहाँ पर 2 है। तो ये आपके पास क्या होगा 4/2 हो जाएगा। और यहाँ पर नंबर ऑफ मोल ऑफ प्रोडक्ट हमने क्या करने हैं, फाइंड करने हैं, NP नंबर ऑफ मोल ऑफ प्रोडक्ट। और स्टोइकियोमेट्रिक जो उसका कोएफिशिएंट है वो क्या है आपके पास, वो 2 है। इसका मतलब यहाँ पर आपके पास क्या होगा, ये 2 इधर डिवाइड हो रहा है, इधर आगे क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई। तो ये 4/2 पहले से आप सॉल्व करें तो ये आंसर होगा 2, और 2 इधर डिवाइड होगा तो इधर आके मल्टीप्लाई हो गया, मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू NP। तो ये आपके पास नंबर ऑफ मोल ऑफ प्रोडक्ट कितने आएंगे, 4 आएंगे। तो ये आपके पास क्या है, ये प्रोडक्ट की अमाउंट जो है वो हमने फाइंड कर ली, जो क्या है 4 मोल, और इस ट्रिक से हमने इसे फाइंड किया। इसका मतलब नंबर ऑफ मोल ऑफ प्रोडक्ट फाइंड करना है तो ये दोनों ट्रिक्स आपको अप्लाई करूंगी। पहली ट्रिक से आपके पास लिमिटिंग रिएक्टेंट आ जाएगा, जबकि दूसरी ट्रिक से आपके पास नंबर ऑफ मोल ऑफ प्रोडक्ट आ जाएंगे। तो ये ट्रिक जो है आपको पसंद आई होगी। अगर आपको ये ट्रिक पसंद आई है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि आने वाले लेक्चर्स में आपको इस तरह की ट्रिक्स मिलती रहें। शुक्रिया। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि आपको मिलते रहें ऐसे ही हेल्पफुल वीडियोस। शुक्रिया।